26 आयत तक पढ़ेंगे, 27 तक हम लोग देखेंगे। 23, 24, 25, 26 और 27 पद। बड़ा ध्यान से सुनना अभी वचन। पढ़िए लोग, ऊंचा आवाज में पढ़िए ध्यान से। विश्वास ही से मूसा के माता पिता ने उसको उत्पन्न होने के बाद 3 महीने तक छिपा रखा, क्योंकि उन्होंने देखा कि बालक सुंदर है और वे राजा की आज्ञा से न डरे। विश्वास ही से मूसा ने सयाना होकर फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार किया, इसलिए कि उसे पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना अधिक उत्तम लगा। उसने मसीह के कारण आनंदित होने को मिस्र के भंडार से बड़ा धन समझा, क्योंकि उसकी आंखें फल पाने की ओर लगी थी। विश्वास ही से राजा के क्रोध से न डरकर उसने मिस्र को छोड़ दिया, क्योंकि वह अनदेखे को मानो देखता हुआ दृढ़ रहा। विश्वास ही से उसने फसह और लहू छिड़कने की विधि मानी कि पहलौठे का नाश करने वाला इस्राएलियों पर हाथ न डाले। आमेन, आमेन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। ध्यान से आज ये वचन को आप देखना। इधर 23 से जब हम 27 पद तक हम देखते तो वहाँ मूसा के बारे में और उनका विश्वास के बारे में लिखा हुआ है। हालेलुया। हालेलुया। मूसा और उनके विश्वास के बारे में लिखा गया। पता है कौन सा समय में लिखा गया? उस समय ये बातें लिखी गई जब मिस्र का एक कानून था, और वो कानून क्या था? किसी का भी लड़का होगा तो उनको खत्म कर दी जाए। क्या कर देना चाहिए? खत्म कर दिया जाएगा। ऐसा मिस्र का राजा फिरौन ने आज्ञा अपने देश के ऊपर में लागू किया कि एक भी लड़का इधर रहना नहीं चाहिए। क्यों? उनको डर क्या कि लड़का के द्वारा ही मेरा क्या हो जाएगा, राज्य हमारे हाथ से जा सकता है। हालेलुया। क्यों? उस समय आप जब वचन के अंदर में देखेंगे तो 430 साल तक उन्होंने इस्राएल को मिस्र के राजा ने दुख दिया। हालेलुया। 430 साल तक उनको क्या कर दिया? दुख दिया। और उसी देश में यह कानून है कि एक भी लड़का जन्म लेगा तो मारना चाहिए। और उसमें से एक मूसा है। बाइबल बताते हैं कि यह कानून देश के अंदर में लागू होने के बावजूद भी मूसा के माता पिता ने 3 महीना तक टोकरी में छुपा कर रखा। कितना महीना? 3 महीना तक। जबकि उनकी परिणाम क्या? जो छुपाएगा वो पूरे परिवार के समेत उनको मार डाला जाएगा, मार डाला जाएगा। फिर भी उनके माता पिता राजा से ना डर करके किससे डर रहा है? परमेश्वर से डर रहा कि मुझे अपना बच्चा को आत्महत्या नहीं करना। हालेलुया। ये छुपा के रखा। कई चीज में 27 पद में देखेंगे तो कई ऐसी बातें हैं। जैसे एक बात है, जब मूसा क्या कर रहा है, फिरौन का जो बेटी है, और मूसा फिरौन का जो बेटी है उनका बेटा कहलाने से क्या कर रहा है? इनकार कर रहा है। क्या कर रहा है? इनकार कर रहा है। दूसरी तीसरी बात जो आप देखेंगे, मान लीजिए कि मिस्र में इतनी सारा सहूलियत है, इतनी सारा आरामदारी है कि नेक्स्ट जब राज्य पद पे कोई आएंगे तो वो मूसा ही आएंगे। हालेलुया। कौन आएंगे? मूसा आएंगे। पर आप बेहतरीन आपको सुन करके हैरानी होगी, बाइबल में जब 25 पद में देखेंगे तो बड़ी बड़ी दुखदायक शब्द उधर अंदर में छिपा हुआ। पर एक बार सुबह को 25 पद को एक बार, इसलिए कि उसे पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने से
परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना अधिक उत्तम लगा। हाँ, पाप में थोड़ा दिन को सुख भोगने से मसीह के लोगों के साथ दुख भोगना उत्तम लगा। हालेलुया। हालेलुया। आज जरा सा सोच के देखे दुनिया में, थोड़ा सा पाप वाला सुख शारीरिक सुख के लिए क्या कुछ नहीं करता है। कई बार लोग शरीर के सुख पाने के लिए किसी का गला काट रहा है, एकदम से गला छुरी पे चला रहा है। क्यों? गला काट दो, जो भी माल है, जो भी पैसे है अपने लिए ले लो। क्यों ले लो? शरीर में सुख प्राप्त करने के लिए। हालेलुया। थोड़ा सा पल भर का सुख, और बाइबल बयान करती इस बातों का, ये संसार का जो सुख है वो पाप रूपी सुख है। क्या है? पाप रूपी सुख। बाइबल बताते हैं मूसा ने ये उत्तम समझा कि पल भर का शरीर सुख को लेने के जगह मैं अनंत काल की खुशी ना खोजा। इसलिए बाइबल उनके बारे में बयान करती है, मूसा के बारे में, कि उन्होंने लिखा था मिस्र के बड़ा धन को उन्होंने त्याग दिया और फिरौन राजा के बेटी को कह दिया मैं तेरा बेटा नहीं हूं। उन्होंने कहा कि मुझे निंदा ठीक है, क्योंकि निंदा के लेने से मेरा अनंत काल का खुशी आने वाला है। वो ये बात को जान पाया और लिखा है कि वो निंदित होने से, और लिखा है मिस्र के बड़ा धन से उत्तम समझा कि मसीह के लिए मैं निंदित रहूं, दुख में रहूं। आज पल के सुख के लिए बहुत लोग चर्च में अभी नहीं बैठे हुए। पल के सुख, पता नहीं कल क्या होंगे इनका। पल में सुख के कारण नजर नहीं आते। पिछले परसों की घटनाएं आपने सुना नहीं है, पता नहीं, मालूम नहीं। पलासी पंचायत नरपतगंज प्रखंड से तुरंत बिजली की ठनके, तुरंत लोग वो जल्दी में थे, थोड़ा सा जल्दी समेट रहे मकई समेटने में तड़का गिरे, तुरंत मर गया। पल का सुखी के लिए उन्होंने जान दे दी। परसों की घटना है। अब न्यूज पढ़िए, कई बार न्यूज भी पढ़ना बड़ा जरूरी है। और मेरे मन में हमेशा यह आता प्रभु मैं पल के सुख के लिए, मैं अनंत काल की आशीष को खोना नहीं चाहता। हालेलुया। इसलिए मैं बोला बहुतों को चर्च में नहीं क्यों है। पल का सुख, चलो मैं एक कमा लूं, मेरी पत्नियां अच्छा आराम करेंगे, खुद नरक में चला गया कोई बात नहीं, चलेगा। पल के सुख के लिए बहुत लोग क्या करते हैं, दान में कंकड़ मिलाते हैं, मिला ले 10 टका बढ़ जाएगा तो बच्चे के कपड़े आ जाएंगे। भाई पल भर के शरीर के सुख के लिए लोग क्या नहीं कर रहे हैं। कई बार आप जब किसान में हैं, समाज में रहेंगे, तो पल भर के खुशी के लिए लोग किसी का खेत को काट करके अपने में मिला ले, थोड़ा खेत बढ़ जाएंगे तो थोड़ा अनाज बढ़ाएंगे। हालेलुया। किसके लिए करता है? पल भर पाप का शरीर में सुख लेने के लिए, पाप में पल भर का सुख लेने के लिए। पर मैं फिर से याद दिलाऊं, राजा दाऊद लिखते हैं 90 के 12वें आयत में, पढ़िए एक बार वचन को ध्यान से। आपका जीवन लंबा नहीं है, मैं लिख कर बोल रहा हूं। पल में थोड़ा सा सुख के लिए कलीसिया मत छोड़ो, पत्नी के लिए मत छोड़ो, क्योंकि पत्नी नरक में नहीं बचाएंगे आपको, बच्चे नहीं बचाएंगे, पत्नियां किसी सुंदर है वो भी नहीं बचाएंगे आपको। हालेलुया। ये बात लिख कर रखना, मैं क्या बोल रहा हूं, और ये सच बात बोल रहा हूं, थोड़ा सा भी मैं मिला के नहीं बोलता हूं। बीते हुए समय में परमेश्वर ने मुझे ऐसा ही कहा, बहुत लोग मरेंगे इस कारण। थोड़ा सा शरीर के सुख के लिए लोग परमेश्वर को इनकार कर रहे हैं। लोग प्रार्थना, लोग कह रहे कोई बात नहीं, दूसरे संडे चले जाएंगे। मैंने बताया बीते हुए परसों 2-3 दिन की घटना, वो जल्दीबाजी में थोड़ा मकई गिल्ला हो जाएंगे, सूख जाएंगे, कच्चे हो जाएंगे, रेट कम पड़ जाएंगे। थोड़ा जल्दी करो, थोड़ा जल्दी गिरे समाप्त, तुरंत सोशल मीडिया पे आ गया, मर गया फलना जगह। पर सबसे बड़ा दुख की बात यह नहीं कि वो मर गए, सबसे बड़ा दुख की बात यह है उनकी आत्मा नरक में पाए जाएंगे। हालेलुया। इसलिए याद रखना, कम खाओ पर अपने बच्चे को नरक जाने से बचा सकते हैं। आप कम खाओ, अपने पति को सुख दे सकता है स्वर्ग का, नहीं तो आपका शरीर का सुख एक दिन आप
शायद स्वर्ग में रहें और आपका पति नरक में तड़पें। हालेलुया। ये बात आप लिख कर रखना। इसलिए मेरा दिल में ये बात हमेशा भाया है। पल में खुशी के लिए लोग मन मर्जी जीवन जी रहे हैं, थोड़ा और कमा लेते हैं, थोड़ा और कमा लेते हैं। अरे ये संडे नहीं, नेक्स्ट चला जाएंगे, नेक्स्ट नहीं, नेक्स्ट चला जाएंगे। हालेलुया। पर मैं पता है, मुझे ये विश्वास है, मैं जानता हूँ हर एक लोग पाप से छूटना चाहता है, हर एक लोग बीमारी से छूटना चाहता है, हर एक लोग लालच से छूटना चाहता है। इसलिए बाइबल में हिमशैल के बारे में बताया गया था। पिछले समय मैंने बताया हिमशैल क्या होता है। पहाड़ में, और पहाड़ के चट्टान के दरार में एक बर्फ का टुकड़ा जो पानी में गिरकर 3 हिस्सा पानी में डूबा रहता है। कोशिश वो भी करते हैं ऊपर में, ऊपर रह नहीं पाते। क्यों? पानी में डूबा रहता है। आज पाप के कारण बहुत लोग जीवन पाप से बाहर नहीं निकल पाते। हालेलुया। ये हिमशैल के तरह मनुष्य का जीवन हो गया। बहुत बार कोशिश करता है फिर भी निकल नहीं पा रहा। क्यों? लालच बना हुआ। और लालच के पीछे कौन पड़ा हुआ? शरीर का सुख, बच्चे का सुख। नरक चला जा कोई बात नहीं। हालेलुया। ये पल भर का शरीर के पाप रूपी पल भर का सुख के लिए अनंत का काल का खुशी ना खो जाए, ये बात लिख लेना। हालेलुया। अभी बहुत लोग कुछ कंपनी में, क्यों? पल भर का शरीर की खुशी, थोड़ा कमाएगा मैं ये बन जाएगा, थोड़ा कमाएगा मैं वो बन जाएगा, यही सोचता है। क्यों? पल भर का शरीर की खुशी के लिए। उनको पता नहीं कल वो तुरंत मर जाएगा। हालेलुया। पता उनको नहीं है। इसलिए मन मर्जी अच्छे आएगा, चलो गया तो गया। इसलिए फिल्मान लिखते हैं इनकी प्रार्थना श्राप गिना जाए, पाप गिनी जाए। क्यों पाप गिनी गए? क्योंकि मन मर्जी आता है। क्यों गिनी जाए पाप? इनका प्रार्थना एक तरफ ये आशीष मांगते हैं, दूसरी तरफ से मुझे इनकार करते हैं ये। हालेलुया। बड़ी लंबे प्रार्थना, जब आएंगे काम करके बड़ी लंबे प्रार्थना, हालेलुया मैं मांगूंगा। पर क्यों? प्रभु कहता है एक तरफ से उनका दिल कहेंगे, परमेश्वर कहेगा तूने मेरे काम को इनकार किया। प्रार्थना के लिए प्रार्थना ना होने जो आ रहा है लोग काम में होते। हालेलुया। क्यों? क्योंकि उनकी आत्मिकता मर चुके हैं। और आत्मिकता मरने का वजह यही है, शरीर का थोड़ा सा सुख का कारण, थोड़ा सा शरीर में सुख का कारण। और बाइबल ये बात बताती है मूसा के बारे में, वो चाहता तो वो मिस्र का सेकंड लीडर, एक बड़ा लीडर वो बन सकता था। क्योंकि सेकंड जो काम था, किंग का काम, राजा का काम, वो मूसा को ही मिलने वाला है। पर मूसा जानता था ये थोड़ा देर के मैं शरीर के सुख लेंगे तो एक दिन हम स्वर्ग में नहीं होने के कारण मैं नरक में चला जाऊंगा। क्योंकि जब धन होता है तो लोग मनमानी भी शुरू हो जाते हैं। हालेलुया। धन होंगे तो मनमानी होंगे, रास लीलाएं होंगे, अलग अलग काम होंगे, घूमेंगे, अच्छे कपड़े पहनेंगे, जाने क्या क्या करवाएंगे। ज्यादा पैसे होंगे, ज्यादा पाप भी आरंभ हो जाएगा। इसलिए बाइबल बताती है मूसा मिस्र का बड़ा धन को उत्तम नहीं बोला। उन्होंने कहा परमेश्वर के लिए मैं निंदा जो है वो ये मिस्र का बड़ा धन से भी उत्तम है मसीह का निंदा, ताकि मैं स्वर्ग के राज में आनंदित रहूं। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए राजा दाऊद कहते हैं मनुष्य का उम्र 70 बल के कारण 80। मनुष्य को उम्र कितना बताया अभी? 70। अच्छा खान पान हो गया तो 80, बाकी बाद में फिनिश। हालेलुया। पर 80 जीने के बाद आप क्या करोगे? शरीर का सुख आपका 70 साल या बल और ताकत अच्छे खान पान से 80 हो जाएगा। फिर बाद क्या करेंगे आप? हालेलुया। पढ़िए उस वचन के 25वां पद को ध्यान से पढ़िएगा और वो वचन को लिख कर लेकर जाओ। याद रखना, शरीर का जो सुख है पाप रूपी शरीर का सुख है, और कुछ पल का शरीर का सुख लेने के कारण आनंद काल का राज आपके हाथ से चला ना जाए। हालेलुया। बहुत लोग को ऐसा लगता है चलो भाई प्रभु चला गया तो क्या है, पंजाब चला गया, प्रदेश चलेगा, कई बार बोलेगा ओ पास्टर को क्या मालूम है भाई, पास्टर का मालूम है, प्रचार करता है, इनको काम है, इन्हें तो कुछ भी पता नहीं। बच्चे होंगे तो ही पता होगा, परिवार तो चलाता नहीं।
हालेलुया। हालेलुया। जब तक आप कीमत नहीं दोगे तब तक परमेश्वर का प्रेम का अनुभव ना कर पाओगे। हालेलुया। जब तक कोई भी चीज का आप पे नहीं करते हो, कीमत नहीं चुकाते हो, तब तक उनका अहम भी मालूम नहीं पड़ता। बहुत लोगों के जीवन में वो परमेश्वर के शरीर के सुख के लिए, परमेश्वर के संगति टूट जाए कोई बात नहीं, पर शरीर के सुख के लिए वो कहां कहां ना जाते। हालेलुया। हालेलुया। दूध में पानी मिलाते लोग, क्यों मिलाते? थोड़ा सा पैसा बढ़ जाएंगे, थोड़ा सा पैसा बढ़ जाएंगे तो पैसा बढ़ जाएंगे तो खुशी भी आ जाए। हालेलुया। ये सारा जो काम है पाप रूपी शरीर का सुख के लिए, ये सब कुछ हो रहा है। भाई भाई में लड़ाई हो रहा है, क्यों? खेतों के लिए। वो आपने कम ले लिया, हमको ज्यादा मिला, हम ज्यादा ले लो, वो कम ले ले। ये सब किससे जुड़ा हुआ है? ये सब ये शरीर से जुड़ा हुआ है। और क्यों जुड़ा हुआ है? शरीर में सुख प्राप्त करने के लिए। चार भाई है, बड़ा बड़ा ताकत में, ताकत से वो खींच लाएगा नहीं, मुझे ज्यादा मिलेगा तो ज्यादा पैसे आएंगे, हम बच्चा परिवार को ज्यादा खुशी रखेंगे, हमारा शरीर भी ज्यादा खुशी रहेंगे। हालेलुया। पर मूसा तो देखो ऐसा ऑफर है कि मिस्र का राजा बनने का, मिस्र का राजा मरेंगे, मूसा का स्वागत हो जाएंगे राजा के रूप में। हालेलुया। पर बाइबल बताती है मूसा राज संसार के शरीर के राज दरबार को उन्होंने नहीं देखा, उन्होंने प्रभु को देखा कि मेरा खुशी अनंतकालीन है, ना कि 70 और 70-80 साल में खत्म होने वाला। हालेलुया। बाइबल बताते हैं मूसा मिस्र के धन को छोड़कर भागा। आज लोग धन के लिए उमड़ते हैं, धन दे दो थोड़ा सा सुख मिल जाए। हालेलुया। किसी की यह प्रार्थना नहीं है प्रभु धन मिले ना मिले, मेरे बच्चा तेरे संगति में रहे, हमारा पति संगति में रहे, धन का कुछ खाना कम खा लेंगे पर तेरे साथ संबंध बना रहे। ऐसा प्रार्थना नहीं है लोग। हालेलुया। हम पता दिन रात मेरा दिमाग में यही रहता है प्रभु हमारा घराना आपका सेवा करे। हालेलुया। हमारा दिन रात की ये प्रार्थना होता है प्रभु हमारा कब हमारा परिवार का प्रत्येक लोग भले रोटी 4 की जगह 1 ही खाए पर आपका सेवा करे और आपका जाने। हालेलुया। ये क्योंकि शरीर का जो पाप रूपी सुख है उनका अंत हो जाएगा, पर अनंत काल का जो सुख प्रभु देने वाला है उनका अंत होने वाला नहीं है। हालेलुया। अंत होने वाला नहीं है। पढ़िए उस वचन को 25वां पद 11 उनके 25वां पद में देखेंगे। इसलिए कि से पाप में थोड़ा दिन के सुख भोगने से परमेश्वर पाप में थोड़ा दिन के सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना अधिक उत्तम लगा। दुख भोगना अधिक उत्तम लगा। हालेलुया। दुख भोगना आज दुनिया में मसीह के लिए आप बहुत लोग इधर आ गया पर दुख किसी को भी नहीं चाहिए। हालेलुया। दुख एक भी लोग को नहीं पूछे, दिल पे हाथ रखकर पूछो आपको मसीह के लिए आपको कोई मारेगा तो क्या इनकार करेगा? पतरस तू इनकार करेगा? नहीं प्रभु मैं मर जाऊंगा तेरे लिए, मैं किधर इनकार करूं? वो ऐसा बोलने वाला भी व्यक्ति क्या हो गया? यीशु मसीह का पकड़ कर क्रूस पे लेके जा रहा है, बोला ये तो भी यीशु मसीह के साथ था। बोला मैं कहाँ था उसके साथ? हालेलुया। मैं कहाँ था इनके साथ? मेरे प्रिय भाई बहनों याद रखना ये शरीर में पल भर के खुशी के लिए पाप रूपी खुशी का जो वैलिडिटी है वो 70 से 80 साल है। आप नहीं जानते हैं तो आप लिख लिए बने 97 उनकी 12वां हाथ लिख करके अपने घर का चौखट पे लिख दीजिए। घर का चौखट पे हफ्तों को परमेश्वर क्या बोला, दर्शन की बातें मोटी मोटी शब्द में लिख ले ताकि रास्ता में दौड़ते हुए भी लोग आसानी से उस दर्शन को पढ़ ले कि आज देर तो होगा पर एक दिन जरूर पूरा होगा। हालेलुया। देर तो होंगे पर एक दिन जरूर पूरा होंगे। हालेलुया।
मैं आज भी वही कहता हूं, आपका उम्र धीरे 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 50, 60, 65, 66, 67, 68, 70, 80 खत्म। सारा जवानी, सारा अरमान आपका इधर ही खत्म हो जाए। हालेलुया। पर याद रखो, इधर खत्म हो गया बड़ी बात नहीं है, पर अनंत काल का दंड नहीं मिलना चाहिए। हालेलुया। प्रिय भजन से कहा 90 उनका 12वां पद में ध्यान से। इसीलिए हर एक लोग अपना जहां सोते हैं, सोने तो आपका आंख किधर रहता है, उधर लिखो बोर्ड में, एक पेपर में कॉपी करा उधर लिखो। और ये वचन आपको मैं बता रहा हूं, ये वचन कॉपी करके सामने लिखो, ताकि जब आंख खुले तो उस नजर पे खुले। और वहां क्या लिखा मिलेगा, हमें दिन गिनने की समझ दे दी, ताकि मैं क्या ठहर जाऊं, क्या ठहर जाऊं, बोलिए, बुद्धिमान ठहर। पढ़िए उस वचन पढ़िए। अभी दिन गिनना नहीं शुरू किया तो अनंत काल का नरक में 100 दिन का दिन भी प्रभु एक दिन भी नहीं बोले। हालेलुया। इसलिए शरीर में जब तक है अपने आप को काबू करें। आप कम खाओ पर संगति में रहो, कम खाओ क्योंकि शरीर का एक दिन अंत है, पर अनंत जो स्वर्ग मिलने वाला है उनका अंत नहीं है। आज शरीर में पाप रूपी शरीर को एक वैलिडिटी है, एक समय सीमित है, 70-80 साल में मर जाओगे, पर मरने के बाद अनंत काल का दंड नरक मिलेगा। यदि प्रभु के साथ का संबंध बनाए रखा, प्रभु के साथ बने रहो, प्रभु के सीरियस जान करके कि नहीं, मेरा सबसे इंपॉर्टेंट जो काम है वो प्रभु का काम है, मुझे संगति में जाना है, मुझे बैठना है, मुझे 2 घंटा प्रार्थना करनी, ये मेरा इंपॉर्टेंट है। मैं कल का दिन परमेश्वर मुझे एक बात दिखा रहा था। मैं घर में जाते थे, मैं गोदरेज के सामने में खड़ा हो गया। जाते समय अचानक परमेश्वर ने मुझे एक आईना दिखाया, और आईना दिखाते समय प्रभु ने मुझे बताया, ये आईना का देख। मैं जब आईना का देख रहा था तो सच में मुझे, मैं बहुत बार ऐसे घर में है, मेरा घर है तो मैं बराबर जाता हूँ, पर आईना के बाद देखने के द्वारा परमेश्वर बोला ध्यान से देख, कुछ दिखाई देता है तुझे आईना में? तो मुझे तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। बोले तो ध्यान से देख। वो ध्यान से देखने मुझे क्या परमेश्वर दिखाया, वो उसमें धुंधला लगा हुआ था, क्योंकि बहुत सारे धूल मिट्टी पड़ने के द्वारा वो धुंधला सा हो गया था। तो मैं बार बार प्रभु बोलता, मैं क्या देखेगा, तुझे आईना तो आईना दिख रहा है। बोला ध्यान से देख तू, तो वो देख रहा कि धुंधला है। बोला उनको कपड़ा लेकर, फिर मेरे मन में परमेश्वर डाला, उनको साफ करो। साफ करने के द्वारा बहुत ऐसी गंदगियां था जो बहुत जोर से रगड़ रहा, छूट नहीं रहा, रगड़ रहा, छूट नहीं रहा। परमेश्वर ने मुझे दिखाया मनुष्य का जीवन भी यही है। कई बार आईना का बनाने वाला व्यक्ति आईना का गंदा करके नहीं भेजता है, साफ बना भेजता। परमेश्वर बनाए बताया मनुष्य का जीवन भी गंदा में रहने के लिए परमेश्वर नहीं बनाया, और गंदा करके भी नहीं भेजा। पर हमारा जीवन संसार के पाप रूपी संसार में रहने के द्वारा पाप का प्रभाव हम पर हो जाती है, और वो चीज किधर धोने के लिए मिल जाता है। नंबर 1 प्रार्थना, नंबर 2 वचन पढ़ना, और वचन पे जब चलते हैं। और तीसरा काम, कहीं आप आलस में प्रार्थना नहीं किया, आलस में यदि वचन नहीं पढ़ा और कलेसिया में आ गया, तो प्रभु अपने दास के द्वारा आपका जीवन का सफाई करेंगे। हालेलुया। और जीवन के हर एक मार्ग को आपको दिखाएगा। इसीलिए इब्रानियों ने बताया कि जो शिक्षा मैं अपने दासों के द्वारा दे रहा है वो हानि का नहीं है, वो तेरा लाभ का है। शिक्षा हमेशा आपको लाभ देता है। कलीसिया में आता है, परमेश्वर आपसे बोलता है कि बेटा तूने 6 दिन तूने प्रार्थना नहीं किया, बेटा 6 दिन तूने कोई वचन नहीं पढ़ा। इसीलिए उताई में आपको परमेश्वर दिखा रहा है, देखो ये साफ ना करने के द्वारा जो बनाया था साफ करके बनाया, पर अभी भी इन पे मिट्टी धूल पड़ गया। क्यों? साफ नहीं किया गया। हालेलुया। आप संगति में आते हैं, आपका पाप को दिखाकर साफ कर दिया जाता है। तक अपने आप को क्या करो, आप गलती दिखाने के द्वारा आप साफ करो। हालेलुया। हालेलुया। साफ करो। पढ़िए उस वचन से 90 उनकी 12 आज पढ़िए ध्यान से। हमको अपने दिन गिनने की समझ दे दे कि हमें अपना दिन गिनने की समझ दे दे कि हम बुद्धिमान हो जाए। बुद्धिमान हो जाए। आगे भी पढ़िए।
हे यहोवा हाँ ये यहोवा लौट आ, लौट, हाँ कब तक और अपने दासों पर तरस खा। हाँ ध्यान देना। एक बात मैंने बोला, दिन गिनने की समझ दे दी, क्या बन जाऊं मैं? दिन गिनने की समझ दे देता क्या बन जाऊं? बुद्धवान टराऊं। और हर एक लोग अपने कॉपी कलम लेना और ध्यान से अपना बर्थडे देखना। पहचान पत्र ना तो आधार कार्ड, पहचान पत्र या आधार कार्ड, और आपका टारगेट अपने हिसाब से 10 साल बढ़ाकर 90 कर देना। कितना कर देना? 90 कर देना। प्रभु ने तो वैसे ताकत के साथ 80 बोला, फिर भी आप बढ़ा करके हिचकियाँ कर अभी 15 साल उम्र बढ़ा कर मांग लेना, तो 95 कर लेना। 95 में भी आप आपका उम्र अभी कितना हो रहा वर्तमान में वो माइनस कर देना। हालेलुया। क्या करना? आप जब 95 में बाकी आपका 30 साल के, किसी का 40 है, किसी का 50 है, वो कम कर देना, घटा देना। शेष कितना बच जाता है आपके पास? हालेलुया। और शेष जब बच जाए तो जब आपको पता चले मुझे 20 साल है, तो प्रभु को बोलना, प्रभु मेरे साथ 20 साल ही उम्र रह गया। और प्रभु बोलेगा तेरे साथ 20 साल उम्र रह गया और तूने 20 साल में क्या किया मेरे लिए? तूने मेरे लिए क्या किया? हालेलुया। 20 साल बच गया ना, तो तुमने मेरे लिए क्या किया? मैंने तेरे लिए जान दे दी। तुमने मेरे लिए क्या किया? प्रभु बोलेगा। हालेलुया। आपको लगता है मुझे बहुत ज्यादा उम्र है, खेलते जा रहा है, भागते जा रहा है और पता ही नहीं लग रहा कि मैं क्या करने वाला। इसलिए दाऊद की तरह दिन गिनने का समझ मांग लेना। हालेलुया। इसलिए मैं बोलता हूं, मेहनत करके अपने आप से कहना कि प्रभु मेरा शेष इतना बचेगा, और प्रभु कहेगा ये शेष जो बच गया है तू मेरा महिमा करेगा। हालेलुया। लोगों को सुसमाचार बताएगा। ऐसे प्रार्थना करना आप। इसलिए मैंने बोला आप कम खा लेना पर संगति नहीं छोड़ना। क्यों नहीं छोड़ना? क्योंकि एक दिन पाप रूपी जो सुख है संसार का और शरीर का, एक दिन 70 ना बोलो तो 80 में एंड हो जाएंगे। इब्रानी 9:70 में लिखा कि मनुष्य जन्म लेना और मरना दोनों लिखा चुका है डायरी में, दोनों डायरी में लिखा चुका है। हालेलुया। देखो निर्धन लाजर और व्यक्ति के बारे में आपने देखा होगा, जब तक वो शरीर में था, शरीर के सुख में अच्छा मलमल का कपड़ा, अच्छा खाना, अच्छा पीना हो रहा है। एक तरफ व्यक्ति दुख काट रहा है प्रभु के लिए, और कई बार मुझे लगता है कि वो अमीर व्यक्ति कहता है तुझे कुछ पता नहीं है भाई। क्यों पता नहीं है? कि मेरा परमेश्वर मुझे ढेर प्रेम करता कि मेरे पास कपड़ा है, मेरे पास अच्छी गाड़ी है, तेरे पास क्या है? तू तो मेरा जूठा खाता है। हालेलुया। जूठा तो तू मेरा खा रहा है ना, तो आशीषित तो मैं हूं, तुम कहां से आशीषित है? तुम प्रभु बोलता है, मैं प्रभु का नाम भी कम लेता हूं। तेरे जैसा तो मैं उतना गीत भजन भी नहीं करता हूं। हालेलुया। पर अंत का क्या रिजल्ट निकला? अंत का रिजल्ट क्या है? बोलिए अंत का रिजल्ट जोर से बोले हालेलुया, हालेलुया। अंत का रिजल्ट क्या है? जब उन्होंने कहा मर गया, लेकिन मरने के द्वारा दोनों मरा एक अजड़िया में। एक मर करके जो जूठा कहता था वो स्वर्ग में गया, और तुरंत राजा की जो अच्छा कपड़ा पड़ा वो भी मर के एंट्री हो गई। और एंट्री होने के बाद देख रहे थे मेरा जूठा खाने वाला स्वर्ग में है। प्रभु बचाओ, प्रभु बचाओ, बचाओ बचाओ बचाओ, मेरा हाल बेहाल हो रहा हूं, मुझे बचाओ। प्रभु ने क्या बोला? एक बात बड़ी भाने वाला था, और प्रभु ने कहा संसार में शरीर के पाप रूपी शरीर में सुख करने के लिए तू मुझे कभी ढूंढा नहीं। इन व्यक्ति ने मुझे ढूंढ कर रहा। ये भी चाहता मुझे छोड़कर जा सकता था, ये भी चाहता घर बसा सकता था, ये भी चाहता तो मनमानी मर्जी जी सकता था, पर इन्होंने मेरे लिए दुख उठाया। और एक बार 26 पद इब्रानी 26वां आया, देखे ना ध्यान। शायद वो निर्धन लाजर इतना निंदित था, निंदा था, और उस समय यही कैलकुलेट हो रहा था, जिसके पास धन है उनके पास परमेश्वर ढेर खुश है। ये हिसाब किताब लगाकर मेरी व्यक्ति बेटा था, मैं धन्यवान हूं इसलिए प्रभु मुझसे ढेर प्यार करता है। मुझे भक्ति करने का क्या जरूरत है भाई? बोली क्या जरूरत है? हालेलुया।
पर बाइबल 26वां पद में लिखा गया, मूसा कहते हैं परमेश्वर के कारण निंदित होने कैसे मिस्र का बड़ा धन से उत्तम है कि परमेश्वर के लिए मैं निंदा लेकर चलूं। हालेलुया। और ये अमीर व्यक्ति इस जूठा खाने वाला को निंदा कर रहा है। क्यों? तुम प्रभु बोलता है तुम गरीब है, तेरे पास क्या है? हालेलुया। प्रभु ने उनको जब मरकर दोनों एक ही जगह हो गया, प्रभु ने उनसे आवाज किया, हे अमीर व्यक्ति, तुम संसार में पाप रूपी सुख के लिए अपना जो सुख शरीर के लिए मिलना चाहिए था वो शरीर में सुख ले लिया, इसीलिए अब तुझे यहाँ अनंत काल के सुख नहीं मिलेगा। हालेलुया। हालेलुया। क्या बोला? अपना भाग तूने ले चुका पृथ्वी पर। पृथ्वी पर जब लाजर मेरा शरीर में दुख कर रहा था तो तुम शरीर में सुख कर रहा था। दोनों बात परमेश्वर ने याद दिलाया अमीर व्यक्ति को, और अमीर व्यक्ति को लग रहा था मेरे साथ अन्याय हो रहा था। प्रभु ने कहा तेरे साथ कोई अन्याय नहीं हो रहा था। उसने ग्रहण किया, उन्होंने मेरा दुख उठाया, दुख उठाते हुए भी मेरे साथ का संबंध अच्छा बना के रखा। तू मेरा नहीं सुना। ऐसा नहीं था अमीर था इसीलिए स्वर्ग में नहीं जा रहा था, अमीर था पर प्रभु को अपना जीवन को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण नहीं किया था। हालेलुया। ऐसा नहीं बोल रहा कभी कि अमीर लोग के परमेश्वर नहीं, ऐसा भी हम लोग नहीं बोलते। हालेलुया। कारण ये था कि अमीर ने परमेश्वर को दिल में जगह नहीं दिया, पर वो गरीब व्यक्ति उनका जूठा खा करके दिल में जगह दिया और मरने के बाद स्वर्ग जा रहा है। क्यों? वो व्यक्ति को भी मालूम है शरीर में पाप रूपी शरीर का एक दिन जरूर अंत हो जाएगा, पर आत्मा में मैं जीवित रहूंगा। हालेलुया। आत्मा में क्या रहूंगा? जीवित रहूंगा। बाइबल बताते हैं अमीर व्यक्ति तड़प रहा है एक बूंद पानी के लिए भी। क्या हो रहा है? एक बूंद पानी के लिए भी क्या रहा है? तड़प रहा है। और जो शरीर में दुख सहा वो उधर क्या कर रहा है? अब्राहम के गोद में जाकर के खुशी खुशी जीवन यापन कर रहा है। हालेलुया। प्रिय 26 इब्रानी 11:26 पद को फिर से दोहराएंगे। इसलिए याद रखना आपका कम खाना मिलेगा, कम पैसा घर में उनका चिंता ना करो, पर पाप रूपी थोड़ा देर के लिए सुख लेने के लिए प्रभु का यदि प्रार्थना में आप नहीं आता है तो आप इनकार करता है। क्या करता है? प्रभु का नाम का इनकार करता। प्रभु तू नहीं चाहिए, तू हमें नहीं चाहिए। हालेलुया। इसलिए सबसे पहला स्थान परमेश्वर का देना है। आज का दिन चाहे आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, संगति में ही बैठना है। क्यों बैठना है? एक दिन पाप रूपी शरीर का अंत हो जाएगा, पर पाप रूपी शरीर अंत हो गया तो भी हम लोग आत्मा में जीवित रहेंगे। हालेलुया। जब आत्मिक बातों को मनन करेंगे, आत्मिक बातों को लेकर चलेंगे, प्रभु हमें आशीष देगा। 26 पद में पढ़ेंगे बात। उसने मसीह के कारण निंदित होने को मिस्र के भंडार से बड़ा धन समझा। मिस्र का बड़ा जो धन था मूसा के लिए वो भी कम था। क्यों कम था? क्योंकि उस धन में उनका जीवन दिखाई दे रहा था कि मैं कितना दिन ऐसे आराम कर पाऊंगा। 70 ना बोलो तो 80, अच्छा कान पाने तो 80 चले जाऊंगा, फिर भी तो मैं अंत हो जाऊंगा, पर अंत होने के द्वारा मैं नरक चले जाऊंगा। ऐसा कह करके ये राजा का बेटी का बेटा कहलाने के लिए इनकार कर दिया। मैं तेरा बेटा हालेलुया। और बाइबल बताते हो भागते रहा, प्रभु का नहीं देख रहा है, ना देखते हुए भी देख रहा है और भाग रहा है। हालेलुया। और वो भागना इतनी बड़ी परिणाम है कि राजा को खत्म कर डालेगा। फिर भी वो शरीर में मौत भी हो जाए मूसा को, फिर भी चिंता नहीं है। क्यों? शरीर से एक बार मर भी गया, मसीह के कारण मैं निंदित हो गया, मसीह के कारण हम मारा भी चला गया, तो भी हम एक दिन स्वर्ग में मिलेंगे ही मिलेंगे। हालेलुया। मिलेंगे ही मिलेंगे। इसीलिए मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमेशा यह बात अपने आप में नोटिस करना कि परमेश्वर हमारा परमेश्वर है और वो भला है और वह हमें आशीष करने वाला परमेश्वर है। 15 और 16 आयत 11 में 11 का 15 और 16 आयत को एक बार पढ़ दीजिएगा।
और जिस देश से वे निकल आए थे, जिस देश से वो निकल आए थे, यदि उसकी सुधि करते तो यदि सुधि करते या याद कर लेते, उन्हें लौट जाने का अवसर था। और उसको फिर से वापस जाने का जरूरत था, जा सकता था और फिर भी राज्य पदधारी कर सकता था, राजा बन सकता था। हाँ, पर वे एक उत्तम अर्थात स्वर्ग देश के अभिलाषी है, इच्छा है स्वर्ग में जाऊं, अभिलाषी है। इसीलिए परमेश्वर उनका परमेश्वर कहलाने में उनसे नहीं लजाता। हाँ, उनका परमेश्वर कहलाने में उनसे नहीं लजाता, क्योंकि उसके लिए एक नगर तैयार किया। नगर तैयार कर दी है। हालेलुया। भागने के बावजूद भी मूसा का एक अवसर था, दोबारा ये वापस जाएगा तो भी राजा ग्रहण करेगा। ऐसा अवसर है इनके, ऐसा सेकेंड ऑप्शन है, फिर भी वापस नहीं गए। क्यों नहीं गया? क्योंकि उनको उत्तम देश की प्रेरणा लगा होगा, और उत्तम देश कौन सा है? स्वर्ग की इच्छा है। कौन स्वर्ग के राज्य में जाना नहीं चाहेगा? हालेलुया, जोर से बोले हालेलुया। कौन स्वर्ग के राज्य में नहीं जाएगा? कौन राज को पसंद नहीं करेगा? कौन हुक्म करना पसंद नहीं करेगा? कौन नहीं चाहेगा कि पूरा देश पर अपना राज हो? कौन नहीं चाहेगा कि देश पर अपना ही साम्राज्य स्थापित हो? ऐसा अवसर मूसा को मिला। ऐसा अवसर मिलने के बावजूद भी उन्होंने अवसर को त्याग दिया, क्योंकि ये उत्तम चीज का खोजी था कि मुझे स्वर्ग में जाना है। आमीन, हालेलुया। मुझे किधर जाना है? स्वर्ग में ही जाना है। जीसस। इसलिए सेकेंड ऑप्शन मिलने से भी इनकार किया। सेकेंड ऑप्शन, फिर से एक मौका मूसा को दिया जाए, फिर भी इनकार कर दिया। हालेलुया। काश उनके जगह हम लोग होते। उधर गया, गोरसाम में गए, भेड़ बकरी मिल गए, बकरी चराओ। शायद हम लोग बोले नहीं मुझे बकरी नहीं चराना भाई। अच्छा राजा, राज पद को, सिंहासन को छोड़ के मैं बकरी क्यों चराऊं? बकरी क्यों चराऊं? मुझे जब राज्य सिंहासन स्वागत कर रहा है मुझे, तो मैं बकरी क्यों चराऊं? फिर भी अवसर मिला, आ जाओ, फिर से स्वागत होगा। हालेलुया। पर बाइबल बताती है, और जिस देश से वह निकल आए थे, यदि उसकी सुधि करते तो उन्हें लौट जाने का अवसर था। सेकेंड ऑप्शन था उनके पास, राजा बनने के लिए। हालेलुया। हम लोग एक बार, मुझे लगता कई बार परमेश्वर के वचन यही बताते हैं, कई कुछ लोग पाप इसलिए नहीं करते, मौका ही नहीं मिलता। कई बार सेकेंड ऑप्शन बोले, चलो भाई आज मुंह मारने की मौका नहीं मिला, अब तो मिला है ना, मार लेते थोड़ा। हालेलुया। अब मार ही लेते, क्योंकि फिर से एक तो पहले बार मौका गमा गया, अब क्यों गमाऊं मैं? हालेलुया, अब क्यों गमाऊं? मूसा का ऐसे अवसर थे, सेकेंड ऑप्शन था इनको चुनाव करने के लिए, वापस जाना, फिर तो राजा का बेटी की बोलना, मैं तेरा बेटा करके मैं आ गया हूं, अब मैं तुझे छोड़कर नहीं जाऊंगा, अब तुम जैसी बोलेगी मैं वैसे करूंगा, नाना मरेगा तो मैं राज करूंगा, उनके स्थान में आ जाऊंगा। हालेलुया। फिर पढ़िए 25-26, ध्यान से। आज आप शरीर का सुख को इनकार करोगे, एक दिन अनंत काल का खुशी में आपका बाप अपने हाथ उठा करके कहोगे, मेरे प्रिय बेटा और बेटियों तुम मेरे पास आ जाओ, स्वर्ग की राज तेरे लिए मैंने तैयार की है। हालेलुया। स्वर्ग की राज तेरे लिए है, क्योंकि संसार में शरीर में रहा था, पर शरीर के सुख को खोज ही नहीं रहा। तू मेरा पीछे चला, तुझे खाना कम मिला, तू भी निर्धन लाजर की तरह खाना कम मिला, दूसरे को जूठा खाया, तो भी तू मेरा ही बना रहा। हालेलुया।
उस समय पिता कहेंगे मेरे धन्य पुत्रों, तुम आ जाओ, तेरे लिए स्वर्ग राज तैयार किया हूं। हालेलुया। हालेलुया। स्वर्ग के राज तेरे लिए मैं तैयार किया। ऐसा कीमत के लिए तैयार हो जाए आप। हालेलुया। पढ़िए इस वचन को पढ़िए। मैं बार बार दोहरा रहा हूं, तैयार करो अपने आप से। इसलिए कि उसे पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ सुख भोगना अधिक उत्तम लगा। हाँ, उत्तम लगा। उसने मसीह के कारण निंदित होने को मिस्र के भंडार से बड़ा धन समझा, बड़ा धन समझा, क्योंकि उसकी आंखें फल पाने की ओर लगी थी। उनकी आंख फल पाने की ओर लगा हुआ था। वो फल क्या था? बोलिए, वो फल क्या थे? ऐसा कौन से फल था जो मिस्र के राजा उनको दे नहीं सकते थे? बोलिए, कौन सा? जरा सा चेक करिए, क्या सी चीज मिस्र में ऐसा कोई चीज नहीं था जो मूसा को मिल नहीं सकते। हालेलुया। हर एक वो चीज था जो एक व्यक्ति को शरीर के लिए चाहिए था। फिर भी मूसा भाग गया, और बाइबल बता रहा है उनकी आंखें फल पाने की ओर लगा था। और वो फल कौन सा था? स्वर्ग का राज्य। स्वर्ग का राज्य। स्वर्ग का राज्य। क्योंकि मालूम था मूसा का ये संसार का शरीर का सुख दे सकता है, अनंत काल का सुख ये दे नहीं सकता। हालेलुया। अनंत काल का सुख केवल अनंत काल का सृष्टि का पिता ही मुझे दे सकता है। हालेलुया। इसीलिए वो धन को छोड़ करके, सुख को छोड़ करके वो भागा। क्या गया? भागा। और भागने के बाद जहां गया वहां सुख नहीं मिला, दुख मिला। काम मिला, काम कर रहा, पसीना ही बहा रहे, पसीना बहा रहा है। हालेलुया। पसीना बहा रहा। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, आप उत्तम राज्य का खोजी बनो। मूसा का सेकेंड ऑप्शन था कि दोबारा आए और अपना माँ का जो मिलने वाला राज्य है वो नाती को मिलेगा, ऐसा ऑप्शन है। तो भी मूसा इनकार किया, मुझे नहीं चाहिए। हालेलुया। इनकार का मतलब क्या है? मुझे नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? मुझे प्रभु चाहिए। हालेलुया। हमें क्या चाहिए? प्रभु चाहिए। सब लोग खड़े हो जाएं और प्रार्थना बैठ के प्रार्थना करो। प्रार्थना करो, अपने आप से तैयार करो। हालेलुया। आज के वचन के लिए अपने आप को तैयार करो। शरीर के पाप रूपी तोड़ा दे के सुख के लिए अनंत काल का खुशी नाम मिट जाए आपके लिए। क्योंकि एक दिन पाप रूपी शरीर का सुख का अंत होने वाला है। अंत होने वाला है। एक दिन शरीर का जो पाप रूपी सुख है उनका अंत होने वाला है। प्रार्थना करें। परमेश्वर है जो आपका जीवन में बात कर रहा है आज, और परमेश्वर बात कर रहा है। मूसा का समय को संसार और शरीर के लिए इनकार करेगा, निर्धन लाजर के लिए इनकार करेगा, तो एक दिन तू मेरे राज्य में पाया जाए। अनंत काल का स्वर्ग तेरे लिए है। प्रभु कहेगा मेरे बेटा, मेरे बेटियां, ये राज्य तेरा है, राज्य तेरे है। मत्ती 25 में कहते हैं 31वां आयत में 41वां पद में कहा है, पिता के धन्य लोगों मेरे पास आओ। परमेश्वर ने जो कुछ ठहराया है वो तेरा है। स्वर्ग का राज आपके हैं। स्वर्ग का राज स्वागत कर रहा है आप। हालेलुया। हालेलुया। पाप रूपी तोड़ा था शरीर के सुख के लिए। अपने परमेश्वर के इनकार ना करो मेरे प्रिय बेटा, हमारे बेटे। परमेश्वर कहता है मेरे बेटा और बेटियों, निर्धन लाजर की तरह कम खा लो पर स्वर्ग में तुम पाए जाओ। परमेश्वर की यही इच्छा है।
स्वर्ग में आप पाए जाएं, स्वर्ग में पाए जाएं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य आपके लिए है, स्वर्ग का राज्य आपके लिए है। पाप रूपी शरीर का अंत होने वाला है, पाप रूपी शरीर का अंत होने वाला है। हालेलुया। राजाओं का राजा है प्रभु। आज के वचन के द्वारा प्रत्येक के जीवन में आशीष, प्रत्येक के जीवन में भाग्य परमेश्वर। मनुष्य इस जगह जन्म ले लिया, पर बाइबल बताती है मनुष्य का जन्म लेना और मरना भी परमेश्वर के हाथ में लिखा गया है। हालेलुया। प्रभु प्रार्थना करते थे मूसा के समान में मिस्र का बड़ा धन से उत्तम समझा कि मैं प्रभु के लिए दुख उठाऊं ताकि स्वर्ग में पाया जाऊं। उनका आंखें फल पाने की ओर लगा था और वो फल आपका राज्य थे परमेश्वर। हमारा भी लक्ष्य यही है, हमारा आंखें तेरे फल पाने की ओर लगा रहे। हमारा राज्य जब हम इधर छोड़े संसार प्रभु, तेरे राज्य में हम पाया जाए, अनंत काल की खुशी हमें मिलने पाए प्रभु। हालेलुया। प्रार्थना कर, हर एक लोग प्रार्थना कर, हर एक लोग प्रार्थना करें। नेम ऑफ जीसस, नेम ऑफ जीसस अपने आप को तैयार करें और प्रभु को कहे जो शेष समय मेरे लिए बच गया मैं महिमा करूंगा, मैं सुसमाचार बताऊंगा। जो पाप रूपी शरीर के सुख के लिए लोग एक दूसरे को खून कर रहे हैं, एक दूसरे को लड़ा रहे हैं, एक दूसरे के लिए लड़ रहे हैं। हालेलुया। प्रभु आपको इनकार कर रहा है, मैं तेरे पीछे ले आना चाहता हूँ, तेरे पीछे लाना चाहता हूँ प्रभु। हालेलुया। प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। हर एक के आंखों को खोल दीजिए परमेश्वर, बैठे हुए एक लोगों को आंखों को खोलिए परमेश्वर, ताकि अपने आप को पहचाने कि शरीर में पाप रूपी शरीर में जीने से अच्छा है आपके लिए दुख उठाए प्रभु। जैसे मूसा को दोबारा मौका मिलने के द्वारा भी उनका आंख फल पाने की ओर लगा था, स्वर्ग जाने की ओर लगा था प्रभु, वैसे ही हमारा जीवन आपकी ओर लगा रहे। स्वर्ग के राज के लिए हमारी इच्छा हमेशा लगा रहे प्रभु जी, कि एक दिन हमारा अंत हो जाएगा, पर स्वर्ग तो तेरा बना रहे, तेरी उपस्थिति तो बना रहे न परमेश्वर। प्रभु जी प्रार्थना करते, प्रार्थना करते आशीष के श्रोता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। प्रार्थना करें लगातार, एक एक जन प्रार्थना करें। हमारा शरीर एक दिन पाप रूपी शरीर में जो सुख ले रहे हैं एक दिन अंत हो जाएगा, पर शरीर में हम प्रभु के कारण दुख उठाएंगे तो एक दिन परमेश्वर की उपस्थिति में हम पाए जाएंगे। वही हमारे लिए उत्तम है और सदा काल का वही ठहराया गया परमेश्वर की ओर से। हालेलुया। मैं प्रार्थना, हालेलुया मैं धन्यवाद देते हैं, हालेलुया हम धन्यवाद देते हैं प्यारे परमेश्वर, हम प्यारे परमेश्वर धन्यवाद देते हैं। राजा धन्यवाद परमेश्वर। प्रार्थना करते आज के वचन के द्वारा हर एक हृदय और मन को तैयार करिए, हर एक को सुसमाचार के लिए, हर एक के तेरे काम तेरे महिमा के लिए प्रभु, प्रत्येक के जीवन को तैयार करिए परमेश्वर। प्रभु आज के वचन के हृदय में बने और बस जाए प्रभु, इनके हृदय के मांस रूपी पटियाओं पर लिखा जाए प्रभु जी। हालेलुया। प्रार्थना करते आकाश और जमीन के बनाने वाला सृजनहार सृष्टिकर्ता परमेश्वर धन्यवाद देते आज की प्रार्थना के लिए, आज के जीवन, आज के वर्षी, आज के गवाही, आज के वचन प्रभु तेरे आत्मा यहाँ पर है प्रभु। स्वयं आपकी उपस्थिति को मैं दाएं और बाएं महसूस कर रहा हूँ, इस मंडली के बीच में महसूस कर रहा हूँ प्रभु कि तेरे दूत तेरे आत्मा हमारे बीच में है परमेश्वर, और हर एक से बात कर रहा है, ऐसे बात कर रहा है परमेश्वर। हालेलुया। प्रार्थना, हालेलुया मैं धुआं करते,
हालेलुया। जो शेष समय बचा है तेरे महिमा को हम कर नहीं पाए प्रभु। आज के वचन के द्वारा हमें सिखाया है प्रभु कि पाप रूपी शरीर में सुख लेने से उत्तम है मैं तेरे राज्य के लिए मैं दुख उठाऊं परमेश्वर, दुख उठाऊं परमेश्वर। जैसे मूसा को दोबारा मौका मिलने के द्वारा भी उन्होंने इनकार किया प्रभु जी, मिस्र का बड़ा धन से आपका दुख उठाना अच्छा समझा प्रभु। हालेलुया। प्रार्थना करते हैं प्रभु तेरे आत्मा हमारे बीच में है, तेरे उपस्थिति हमारे बीच में है प्रभु। हर एक को हृदय और मन को छू रहा है परमेश्वर। हालेलुया। प्रार्थना करते हैं तेरे आत्मा हर एक से बात कर रहा है, धन्यवाद। हर एक मनों को छू रहे हैं, धन्यवाद। लॉर्ड ऑफ जीसस नेम हम प्रार्थना करते हैं, हम घोषणा करते हैं तेरे दास और नाते में यह आशीर्वाद को देते हैं परमेश्वर। तेरे आत्मा का प्रकाश इन पर उड़ेला जाए परमेश्वर, प्रत्येक के जीवन में वो उड़ेला जाए, प्रत्येक परिवार में वो उड़ेला जाए, प्रत्येक बच्चों को उड़ेला जाए। नेम ऑफ जीसस मैं प्रार्थना करते हैं तेरे आत्मा में प्रकाश में चले परमेश्वर। हालेलुया। प्रार्थना करते हैं तेरे आत्मा यहाँ पर है, तेरे आत्मा हर एक के मनों को छू रहा है, तेरे आत्मा हर एक से बातचीत किया है। धन्यवाद पिता। आज की प्रार्थना आराधना वचन वसी गवाही सब तेरे हाथ में देते पिता। एक लौता पुत्र तेरे यीशु मसीह के जीवित नाम मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप सबों को यीशु मसीह के नाम में जय मसीह। परमेश्वर सबको आशीष। सब लोग बैठेंगे अभी।